प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है जो मुसलमानों के लिए, इस्लाम के चाहने वाले मानने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी इसको कहा जा सकता है। और दोस्तों आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसकी मैं फुटेज भी आपके पास रखने वाला हूं, दिखाने वाला हूं दोस्तों। और तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान के अगर आप चाहने वाले हैं, चूंकि ये खबर जो निकल कर आ रही है, ये जो न्यूज़ निकल कर जो आ रही है ये तुर्की से है, तो अगर आप तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान के चाहने वाले हैं तो अभी से इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। दोस्तों कुरान के ऊपर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ एक इंफॉर्मेशन वायरल हो रहा है। तुर्की के एक मंत्री की 15 साल बेटी, उसने कुरान के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बाद मजबूर होकर पूरा तुर्की उसकी वाहवाही कर रहा है। और यहाँ तक कि तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान भी उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर दोस्तों, जानने के लिए पूरा वीडियो आप अंत तक देखें, साथ ही साथ 10 मिनट तक आप मेरे भाषण को सुनने के लिए तैयार रह जाए, चूंकि 10 मिनट से पहले वीडियो ख़त्म होने वाला नहीं है। तो अगर आपको 10 मिनट झेलने के पावर है तो वीडियो को देखें, वरना अभी से यहाँ से 9 2 11 हो जाएं। दोस्तों कुरान करीम फुरकान हमीद का इस्लाम के अंदर और मुसलमानों के बीच क्या मर्तबा है ये एक मुसलमान जानता है। कुरान अल्लाह का पाकीज़ा किताब, रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान करीम फुरकान हमीद है। उलमा की बारगाह में हम लोग इस बात को बार बार सुनते रहे हैं। और कुरान अल्लाह का फरमान है। और कुरान ऐसी किताब, इस्लाम के 4 मुक़द्दस किताबों में से जो आसमानी किताब है उनमें से एक कुरान, तौरेत, जबूर, इंजील और कुरान आपने सुन रखा होगा दोस्तों। और अलग अलग नबियों के ऊपर ये नाजिल भी हुआ, लेकिन कुरान वो कुरान जो अंत में आया, लेकिन इस कुरान की हिफाजत का जिम्मा रब तबारक व ताला ने अपने अंदर रखा है। प्यारे दोस्तों इस कुरान की ये खूबी है कि अगर आप पूरी दुनिया के किताबों को अगर जमा करके, पूरी दुनिया के किताब को अगर आप जमा करके अगर आप समंदर में भी डाल दो, फिर भी दुनिया से कुरान मिट नहीं सकता है, क्योंकि रब तबारक व ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अपने हिस्से, अपने पाले में रखा है। और दोस्तों इस कुरान का जो हाफिज कुरान होते हैं पूरा मुकम्मल 30 पारा अपने सीने में दबा के रखते हैं और वो हाफिज हो गए हैं। इसीलिए अगर आप पूरी दुनिया के कुरान को भी आप समंदर में डाल दो, फिर भी दुनिया से कुरान नहीं मिट सकता है, क्योंकि जो हुफाज कराम है उसके सीने में कैद है कुरान। प्यारे दोस्तों और इसी का एक खबर निकल कर सामने आ रहा है कि तुर्की के एक मंत्री जिनकी 15 साल बेटी, जिन्होंने अपने 15 साल उम्र में ही कुरान करीम को मुकम्मल हिफ्ज कर लिया, और जब ये खबर सामने निकल कर आया तो दोस्तों पूरे तुर्की के अंदर उस बच्ची को, उस बेटी को मुबारकबाद दिया जाने लगा। साथ ही साथ दोस्तों कुरान, जब आज इस चीज़ को बताने का मकसद ये है दोस्तों कि आज तुर्की का मंत्री की बेटी कुरान हिफ्ज करके हाफिजा हो रही है। तुर्की के सदर कुरान पढ़ रहे हैं। तुर्की के जो मंत्री हैं वो अहले मुसल्ला है। आपने देखा आया सोफिया के वक्त में किस तरीके से, जो आया सोफिया में पहली बार जब 86 सालों के बाद फिर से नमाज स्टार्ट हुआ, तो उस समय जो नमाज पढ़ा रहे थे मुसल्ला पे खड़ा जो थे वो तुर्की के मंत्री थे। तुर्की का मंत्री मुसल्ला, अहले मुसल्ला वाला, तुर्की का सदर अजान देने वाला, नमाज पढ़ाने वाला, कुरान पढ़ने वाला।
तुर्की की मंत्री की बेटी जो कुरान की हाफिजा होती है, यानी कि पूरा अमीर हो, गरीब हो, रसूखदार हो या रईस, अपने जमाना का रईस आजम हो, हर इंसान कुरान पढ़ रहा है और कुरान की तालीम वहां दी जा रही है। लेकिन दोस्तों अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम जिस मुल्क में हैं, अपने वतन अजीज इंडिया की अगर हम बात करें, तो अगर आप हजार हाफिज कुरान को अगर देखोगे और उनके बाय डिटेल को अगर आप देखोगे दोस्तों, तो पता चलेगा कि ये बहुत गरीब घर से रिलेटेड है। शायद ही आज कोई अमीर इंसान अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना चाहता है, कुरान की तालीम दिलाना चाहता है, इस्लामी तालीम दिलाना चाहता है। और आज यही वजह है दोस्तों कि आज मुसलमान इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो जलीलो खार हो रहे हैं, इसकी वजह यही है कि आज हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं दे रहे हैं, आज हम अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं दे रहे हैं। आज यही वजह है कि हमारे बच्चे अपने गार्जियन का जरा सी भी वैल्यू नहीं रखते हैं, अपने माँ बाप की इस तरह से धज्जियां उड़ा देते हैं जो जमाना में कभी भी हुआ नहीं है या किसी देश में और हो नहीं रहा है। तो दोस्तों आज लोग ये समझते हैं अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में भेजना, जो कि गलत नहीं है, लेकिन अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में भेजना बाइसे फकर समझते हैं और वही मदरसा में भेजना बहुत बड़ा तौहीन समझते हैं। लोगों की समझ में यही है कि जो इंसान अपने बच्चों को मदरसा में भेजता है काफी मजबूरी के साथ भेजता है, काफी लाचार होता है। ये मेंटालिटी इस समय इंडिया के अंदर और हमारे अतराफ में ये कायम हो गया है। लेकिन दोस्तों यहीं पर हमारी चूक भी है और हमारी बर्बादी और हम जो आज जलीलो खार हो रहे हैं उसका वजह भी यहीं छुपा हुआ है। दीवानों होश में आओ, जो अपने बच्चों को हाफिजे कुरान बनाता है वो उसका बाप तो बाप, उसका पूरा अहले खानदान बहुत खुशनसीब होता है। और जब हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे और तब जब क़यामत के दिन में जब हाफिजे कुरान के बाप के सर पर जब ताज रखा जाएगा, जब चमकदार पगड़ी रखा जाएगा, तब आप लोगों को समझ आएगा। तो वो दिन बाकी है उलमा की बातों को सुने और अभी भी होश में आ जाएं। और अगर अपना इज्जत चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि अगर आप बूढ़े हो जाएं, आप ज़ईफ हो जाएं और आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी आपसे मोहब्बत करता रहे, आपसे आपकी ताजीम और तौकीर करता रहे, तो अभी भी खुदारा अभी भी वक्त है। आप अपनों बच्चों को इस्लाम की तालीम दे, कुरान की तालीम दे, क्योंकि जिसके सीने में कुरान की तालीम होगा वो बच्चा अपने वालिदैन का नाफरमान नहीं हो सकता है। जिसके सीने में कुरान की तालीम होगा वो अपने माँ बाप, अपने अहलो अयाल, अपने खानदान का नाफरमान नहीं हो सकता है, अपने वतन का गद्दार नहीं हो सकता है। तो बेशक आप अपने बच्चों को दीनी तालीम दें, लेकिन साथ ही साथ दुनियावी तालीम भी दे। तो दोस्तों ये खबर निकल कर आ रहा था और बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि गरीब के बच्चे ही हाफिज कुरान होते हैं, तो उन लोगों को जगाने के लिए ये बात मैंने कह दिया। आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दे रहा हूं, उसको भी देखें। साथ ही साथ दोस्तों इस समय अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच काफी बड़ा घमासान चल रहा है, जान माल की क्षति हो रही है। रब की बारगाह में यही दुआ है कि जो हक पर हो उसको फतेह मिले और जल्द से जल्द ये जो वार छिड़ा हुआ है, ये जो संग्राम छिड़ा हुआ है, ये संग्राम बंद होना चाहिए। क्योंकि लहू का रंग एक है, दर्द चाहे किसी का भी हो, दर्द दर्द होता है और जब दर्द होता है तो आंखों से अश्क टपकते हैं। दोस्तों मानवता का धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है और मानवता ये सिखाता है कि लड़ाई कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। बहुत से बड़े मुल्क हैं, उन मुल्कों को आगे आना चाहिए और दोनों ही तरफ से जो जान माल की क्षति हो रही है उसके लिए आगे आकर इस पूरे जंग को रोकना चाहिए। दोस्तों जो ताज़ा रिपोर्ट हमारे पास आया है उसके मुताबिक दोस्तों 17,000 से ज़्यादा जानें इस आर्मेनिया और अजरबैजान के जंग में चली गई है। दोस्तों ये जो जंग हो रहा है ये ज़मीन के एक छोटे से हिस्से को लेकर हो रहा है। हम और आप, आदमी बुलबुला है पानी का, आदमी बुलबुला है पानी का,
क्या भरोसा है जिंदगानी का। दोस्तों, हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, ये दुनिया की सारी संपत्ति यहीं पे रह जाएगी। आपस में भलाई के साथ रहें, आपस में मिलजुल कर रहें, इसी में कामयाबी है। लड़ना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है दोस्तों। तो जो बड़े मुल्क हैं उनसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप दुआ करें और लोग दुआ करें कि जो जान माल की क्षति हो रही है वो रुके और दुनिया में फिर से शांति कायम हो। फकत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।